हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है उसे स्टार्ट किया था। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजेनियस डिफरेंशियल मेथड एंड द लीनियर डिफरेंशियल मेथड, इन सभी मेथड्स का हमने अब तक स्टडी किया है। लीनियर डिफरेंशियल मेथड में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका भी हमने स्टडी किया है। तो चलो देखो, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू द ग्रोथ, इसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलो देखो क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रोथ का। सो हमारा जो मेन फैक्टर है वो है ग्रोथ। आज के लेक्चर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखो, इसे समझो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिटिव में एप्लीकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सीईटी के लिए 2 to 3 क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन अक्सर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर होता है। जी मेंस में भी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे ज्यादातर क्वेश्चंस के पॉसिबिलिटीज होती है एंड बोर्ड के लिए ये 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें भी 1 क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आता है। तो इन शॉर्ट ये जो आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने एप्लीकेशन टू टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी कर्व, इसका एप्लीकेशन हमने किया है। तो आज के लेक्चर में हम ग्रोथ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो, बड़ा सिंपल है, ग्रोथ कहाँ होती है? तो ज़्यादातर ग्रोथ जो होती है वो होती है पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, या फिर कोई भी स्टेट ले लो, कंट्री ले लो, या फिर आप कोई भी टाउन भी ले सकते हो। सो पॉपुलेशन एंड बैक्टीरिया। सो ग्रोथ जनरली इन 2 चीज़ों के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो हमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होंगे वो ग्रोथ के ऊपर, पॉपुलेशन एंड बैक्टीरिया के ऊपर ही होंगे। तो जैसे ही कि आपको पता है, जब भी इंडिया को आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिला था, तब आपकी पॉपुलेशन जो थी वो 37 करोड़ की करीब थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो आज के लेवल में 2020 में जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 130 to 140 करोड़ के करीब है। मतलब सर यहाँ तक इन जो 70 ईयर्स में, 73-72 ईयर्स में पॉपुलेशन जो है तकरीबन 100 करोड़ से बढ़ गई। तो ये जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो रेट क्या होता है, तो और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, ये हमें अच्छे से यहाँ पे देखना है। तो चलो देखो, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, चाहे पॉपुलेशन हो या फिर बैक्टीरिया, तो इसका जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ का जो रेट है, ओके ना। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन और बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो चलो ऐसे लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसे अच्छे से देखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थ्योरी को अच्छे से समझोगे तो प्रॉब्लम को विद इन अ स्टेप सॉल्व कर सकोगे। लेकिन थ्योरी आपकी अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलो देखो क्या है, सपोज P, या फिर इसे हम X भी ले सकते हैं। सपोज X इज पॉपुलेशन ऑब्लिक बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम T। ये ज्यादा जरूरी है, अच्छे से देखो कि X क्या है आपका, पॉपुलेशन और बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम T। तो हम थ्योरी में एक ही आर्टिकल से दोनों आर्टिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों के प्रॉब्लम जो है वो ग्रोथ के ऊपर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पॉपुलेशन जो वर्ड है वो बैक्टीरिया से रिप्लेस्ड होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमें डरने की बात नहीं है। तो पहले थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स को देखेंगे। यहाँ पे आपके सब प्रॉब्लम्स भी है। तो चलो देखो क्या है, सपोज X इज पॉपुलेशन और बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम T, देयरफॉर dx अपॉन dt, dy dt एट डिफरेंशियल ऑपरेटर दैट इज रेट चेंज ऑफ बैक्टीरिया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ।
रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और बैक्टीरिया। सो dx by dt क्या हो गया, ये हो गया। सो इट इज assume that the rate of growth of क्या है, पॉपुलेशन ले लो या फिर बैक्टीरिया, कुछ भी ले सकते हो, पॉपुलेशन और बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन और बैक्टीरिया प्रेजेंट, पॉपुलेशन और बैक्टीरिया प्रेजेंट at that instant, present at that instant। ओके, सो रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ dx अपॉन dt, इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ बोलेंगे। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया और पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। x क्या है, बैक्टीरिया और पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, मतलब dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन में आपको ये डाटा जरूर बताया गया जाता है, तो आप इसका यूज़ करके ही इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करोगे और उसे कैसे सॉल्व करना है यही हमें यहाँ पे देखना है थ्योरी में। तो प्रॉब्लम में जैसे ये स्टेटमेंट आएगा तो हम इसी तरह की प्रोसेस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलो देखो, तो ये क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ बोला है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, ग्रोथ मतलब क्या, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। सो dx बाई dt ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो therefore dx अपॉन dt इज इक्वल टू kx, वेयर k इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे इसे, तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया। तो जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड होगा तो आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन इसलिए फाइंड करना है ताकि उस एक्सप्रेशन का यूज करके आप किसी भी टाइम पे पॉपुलेशन या बैक्टीरिया का काउंट क्या है बता सकते हो। देखो क्या करना है, अच्छे से देखो कि हमें ऐसा इक्वेशन ऑब्टेन करना है कि जिस इक्वेशन में हम टाइम को जैसे ही वेरी करेंगे उस हिसाब से आपका पॉपुलेशन यानी कि काउंट ऑफ पॉपुलेशन या फिर काउंट ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा, वेरी होगा। तो हम किसी भी इंस्टेंट पे जाके, किसी भी टाइम पे जाके बैक्टीरिया एंड पॉपुलेशन का काउंट जो है उसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, dx अपॉन x इज इक्वल टू k dt। तो ये आपका क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आपको जैसे ही पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑब्टेन होता है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो ऑन इंटीग्रेशन, जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ऑन इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt। नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, सो log ऑफ x इज इक्वल टू k, यहाँ पे क्या आएगा, t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम ऐड करेंगे कि कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा, dt के इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिया तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ई रेस टू के टी प्लस सी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू ई रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। अच्छे से देखो, तो जैसे ही ये आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, द बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट टी। तो ये एक्सप्लिकेशन आपको क्या बताएगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट या फिर पॉपुलेशन प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट। अच्छे से देखो, तो फिर अब क्या है, आपको जैसे ही पता है एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो मतलब हमने टाइम क्या लिया, जीरो। टाइम जीरो लिया मतलब क्या, जब स्टार्ट हुआ था तब, या फिर क्या होगा, जब से हमने काउंट करना शुरू किया तब। अच्छे से देखो, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि स्टार्ट किया मतलब क्या, पॉपुलेशन जीरो। तो पॉसिबली थिंक को, लॉजिकली थिंक करो कि अगर पॉपुलेशन जीरो था तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसा। ओके ना, तो अच्छे से समझो इसे, बायोलॉजी आपको अच्छे से आती है। तो t इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, स्टार्टिंग में जीरो होगा ऐसा नहीं है। तो देखो t इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या, कि जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया, तब कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट थी,
ओके ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब आपके पास कितनी पॉपुलेशन थी, 37 करोड़। ओके, तो ये 37 करोड़ मतलब क्या, जब हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया, जब हमने प्रैक्टिकल में लेना स्टार्ट किया, तब कितनी थी एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, ऐसा बोलेंगे। तो उसे हम क्या, t=0, मतलब जब से हमने पॉपुलेशन काउंट करना स्टार्ट किया तब। ओके ना। सो t=0 मतलब एट द इनिशियल टाइम, इनिशियली t=0 होता है, x की वैल्यू कुछ तो प्रेजेंट होगी, 0 बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन अगर 0 होगा तो बढ़ेगा ही नहीं। बैक्टीरिया अगर इनिशियली 0 है तो बढ़ेगा नहीं। तो अच्छे से याद रख लो, इसे कुछ तो होना चाहिए। तो एट द स्टार्ट टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे x=x0, t=0। यहाँ पे पुट किया तो x की जगह पे क्या आएगा, x0 इज इक्वल टू e⁻0 मतलब 1, e⁻c आपको मिलेगा। तो इसे हम यहाँ पे स्टार में रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू x0 इनटू e⁻kt। सो दिस एक्सप्रेशन गिव्स बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट t। तो चलो देखो, ये जो आपका इक्वेशन है जिसे हम हैश बोलेंगे, ये इक्वेशन आपको क्या देगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम t। तो ऑब्जर्व करो, ये तो कांस्टेंट होगा, इनिशियली प्रेजेंट होगा। सो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या है कि इनिशियली थोड़ा कम कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पैन बढ़ेगा, कम टाइम में ज्यादा क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। अच्छे से याद रखो, अगर लास्ट 10 ईयर्स में सिर्फ 10 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ती है तो नेक्स्ट 10 ईयर में सिर्फ 10 करोड़ नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगी, 15 करोड़ 16 करोड़ के तकरीबन बढ़ेगी। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ कौन सी कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। अच्छे से देखो, सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज एन एक्सपोनेंशियल कर्व, ये भी आपके दिमाग में आना जरूरी है। तो यहां से हमें उसका सॉल्यूशन मिलता है। तो प्रॉब्लम जो है, तो ये हो गया आपकी थ्योरी या आपका आ गया एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को हम सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलो देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी क्या है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसके लिए कुछ कंडीशंस है। चलो यहाँ पे इरेज करके आपको वो कंडीशंस बताऊंगा, अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि ये कंडीशंस अगर आपके अच्छे हैं तो आप कोई भी कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो क्या है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, x=e⁻ kt, ऐसा आपका एक्सप्रेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या लोगे, t=0, x= कुछ तो होगा, मतलब x0 मिलेगा। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो ये कुछ तो इनिशियल कंडीशन होगी, इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये आपकी क्या आ गई, इनिशियल कंडीशन, क्योंकि उसका यूज करके हमने एक्सप्रेशन पाया था। सेकेंड देखो, t= समथिंग आपको दिया होगा, x= समथिंग आपको दिया होगा। इसकी हेल्प से आपको k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। एंड लास्ट में थर्ड में आपको t= कुछ दिया होगा, x= कुछ पूछा होगा, या फिर x= कुछ दिया होगा एंड t= कुछ पूछा होगा। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इन 3 स्टेप से गुजरेगा। अच्छे से देखो, सबसे पहली स्टेप पूरी t=0 मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्ट x= क्या होगा, x0 होगा। सेकेंड स्टेप पे आफ्टर सम टाइम t आपको कुछ तो पॉपुलेशन दिया होगा, ये जो मिडिल कंडीशन है, आफ्टर सम टाइम t कुछ तो पॉपुलेशन या फिर कुछ तो बैक्टीरिया दिया होगा। तो ये जो कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन, ये आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती है। एंड थर्ड कंडीशन में या तो आपको टाइम पूछा जाता है, बैक्टीरिया पॉपुलेशन या बैक्टीरिया दिया जाता है, या फिर बैक्टीरिया या टाइम पूछा जाता है एंड टाइम दिया जाता है। तो थर्ड स्टेप में आपको एक तो t पता होगा, x फाइंड करना है, या फिर x पता होगा, t फाइंड करना है। कुछ तो एक डाटा जो है वो मिसिंग रहेगा, जिसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये जो 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स पक्के अपने दिमाग में डाल लो, तो फिर आप कोई भी प्रॉब्लम, कितना भी क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों ना हो, उससे आप आसानी से चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो। ये 3 स्टेप्स का लर्न करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट स्टेप हमेशा t=0, x=x0, दैट इज इनिशियल कंडीशन। उसके बाद t= समथिंग दिया होगा, x= समथिंग भी दिया होगा। ये गिवन कंडीशन इसलिए होती है कि आप k की वैल्यू फाइंड कर सको, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फाइंड कर सको। एंड लास्ट में या तो आपको t दिया होगा, x पूछा जाएगा, या फिर x दिया होगा, t पूछा जाएगा। ऐसा कुछ तो रिलेशंस, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो
चलो देखो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे प्रॉब्लम्स है, हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विद दिस 3 स्टेप्स। बोर्ड के लिए आपको कैसे लिखना है, कॉम्पिटिटिव के लिए आप कैसे जाओगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके तो चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years? तो चलो देखो क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, आपको क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजिंग एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। सबसे पहले जो कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी वो कंडीशन उन्होंने दी है कि पॉपुलेशन का जो रेट है वो पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम यहाँ से प्रोपोर्शनल है। तो गिवन दैट, यहाँ पे आप प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करोगे, गिवन दैट, या फिर एज्यूम करो सपोज x इज population present at any time t। सो एनी टाइम t को x क्या रहेगी, पॉपुलेशन प्रेजेंट रहेगी। देयरफॉर गिवन दैट, क्या दिया है, गिवन दैट dx by dt दैट इज पॉपुलेशन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, x। देयरफॉर यहाँ पे देखो, देयरफॉर ऑन सॉल्विंग, यहाँ पे आपको लिखना होगा देयरफॉर dx by dt इज इक्वल टू kx वेयर k इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके चलो, तो फिर ऑन सॉल्विंग, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे बताई है सॉल्विंग की, तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू के टी, ऐसा आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, जिसे आप क्या लिखोगे, स्टार लिखोगे। ओके तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हेन इनिशियल स्टेप देखो यहाँ पे, इफ the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years। अच्छे से देखो, 40 साल में पॉपुलेशन जो थी उस टाउन की वो 40,000 से 60,000 तक बढ़ गई है, 60,000 तक क्या हो गई है, बढ़ गई है। सो इनिशियली कितनी पॉपुलेशन थी, जब हमने काउंट करना स्टार्ट किया तब प्रेजेंट कितनी थी, 40,000 थी, और नेक्स्ट 40 इयर्स में वो कितनी हो गई, 60,000 हो गई। सो इनिशियली जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब पॉपुलेशन कितनी प्रेजेंट थी, 40,000। सो इनिशियल प्रेजेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, t इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस हम ऑब्जर्व करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 40,000। ओके तो यहां स्टार में यूज किया, देयरफॉर स्टार बिकम, स्टार सॉल्यूशन है तो यहां यूज करेंगे, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, 40,000 इज इक्वल टू x नॉट ई रेस टू के इंटू 0, देयरफॉर x नॉट इज इक्वल टू 40,000, ऐसा आपको मिलेगा। यहां रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर स्टार बिकम x इज इक्वल टू 40,000 ई रेस टू के टी। चलो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी क्या हो गई, ऑब्टेन्ड हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे, हैश बोलेंगे। देखो बड़ा सिंपल है। अब क्या दिया, 40,000 से 60,000 हो गई, कितनी ईयर्स में, 40 ईयर्स में। तो अच्छे से देखो डाटा कहाँ दिया है, उन्हें अच्छे से याद रखो, पॉपुलेशन 1000 में, टाइम ईयर्स में। तो फिर सेकेंड कंडीशन में क्या है, एज t इज इक्वल टू 40 ईयर्स, स्टार्ट किया था t इज इक्वल टू 0 से, तब पॉपुलेशन थी 40,000, अब 40 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 60,000। कितनी हो गई, 60,000। ओके सो x कितना है आफ्टर 40 ईयर्स, 60,000, t कितना है 40 ईयर्स। तो यहाँ अब हम हैश में पुट करेंगे, पुट इन हैश में पुट करने के बाद क्या मिलेगा, x की वैल्यू पुट करेंगे 60,000 इज इक्वल टू 40,000 इज इनटू ई रेस टू के टी, ये कैंसिल हो गए, 6 यहाँ आके डिवाइड होगा, देयरफॉर 6/4 इज इक्वल टू ई रेस टू के टी की वैल्यू कितनी है 40 ईयर्स, सो k इंटू 40। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 40k।
डिवाइड किया, देयरफॉर e⁴k इज इक्वल टू 3/2, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। अच्छे से देखो, समझो इसे। अब देखो ये आ गया हमारा थर्ड कंडीशन। अब आपको पता है थर्ड कंडीशन में क्या होगा, हमें कुछ तो दिया होगा एंड कुछ तो पूछा गया होगा। ऑब्जर्व करो, चलो, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स। अनदर बोला है मतलब पहले कितने हो गए 40 ईयर्स, अब कितने ऐड करने हैं 20, मतलब स्टार्ट से कितने हो गए 60 ईयर्स। अच्छे से देखो, देयरफॉर t इज इक्वल टू 60 ईयर्स। आप यहाँ पे गलती करते हो, गलती क्या करते हो, यहाँ पे आप t की वैल्यू 20 लेते हो। अब हमें क्या करना है, इन अनदर 20 ईयर्स, मतलब 40,000 40,000 से 60,000 हो गई 40 ईयर्स में। अब नेक्स्ट 20 ईयर्स में कितनी होगी, सो नेक्स्ट 20 ईयर्स मतलब स्टार्ट से कितनी हो गई 60 ईयर्स, सो t की वैल्यू कितनी होगी 60 ईयर्स। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, x इज इक्वल टू व्हाट फाइंड करना है। सो ये जो वैल्यूएशन है ये हम यहाँ पुट करेंगे हैश में, देयरफॉर हैश बिकम, जैसे हैश फॉर्म्ड होगा क्या पुट करेंगे यहाँ पे हैश में, x इज इक्वल टू 40,000 इंटू e⁴k इंटू t कितना है 60। ओके, t की वैल्यू कितनी है 60। तो पहले इसे क्या करेंगे अरेंज, क्योंकि हमें क्या पता है e⁴k की वैल्यू पता है, 60k की वैल्यू पता नहीं है। सो x इज इक्वल टू 40,000 इंटू e⁴, यहाँ पे k ऐसे ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया 40 से, लेकिन यहाँ पे था कितना 60, सो डिवाइड कितना करेंगे 40 से, तो ये 0 0 क्या होगा कैंसिल, 40 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, सो 6 मतलब क्या 3/2। सो x इज इक्वल टू 40,000 इंटू e⁴k इंटू 6/2 मतलब 3/2। सो x इज इक्वल टू 40,000 इंटू e⁴k रेस टू 3/2। आपको पता है पावर का पावर क्या होता है, पावर में मल्टीप्लीकेशन, मतलब x रेस टू n अगर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x रेस टू mn लिख सकते हैं। यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया। सो e⁴k की वैल्यू हमें पता है 3/2। सो x इज इक्वल टू 40,000 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 3/2 रेस टू 3/2, यहाँ पे यूज करेंगे बाय 1 का हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया। तो अच्छे से देखो 3/2 रेस टू 3/2 इसे कैसे लिखेंगे, 40,000 इंटू 3/2 की 3/2 पावर दैट इज 3/2 इंटू रूट ऑफ 3/2। सो यहाँ डिवाइड किया, 40,000 को 2 से डिवाइड किया दैट इज 20,000, 3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 60,000 इंटू रूट 3/2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1.2247, 1.2247। तो 1 2 3 4 पॉइंट वहाँ गए, 1 2 3 4, ये 4 कैंसिल होंगे। सो 6 इंटू 12247 ये मल्टीप्लीकेशन कर लो, सिर्फ क्या होगा x इज इक्वल टू 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 8 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 4 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 6 1 जा 1 प्लस 7। सो क्या होगा 73,482, ये क्या होगी पॉपुलेशन प्रेजेंट इन अनदर 20 ईयर्स। तो चलो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो आपको लास्ट में क्या लिखना होगा, स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखना है कि द पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 20 ईयर्स विल बी 73,482। तो चलो देखो ये चीज बेसिकली आपको क्या करनी है, समझनी है। ओके, आप क्या करते हो देखो अच्छे से, 40,000 से 60,000 हो गई 40 ईयर्स में, तो आप क्या करोगे, तो 40 to 60 मतलब कितनी बढ़ी 20,000, कितने 40 ईयर्स में, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में कितनी बढ़ेगी, उसके टाइम हाफ हो गया तो इसका भी हाफ होगा, मतलब आप बोलोगे 10,000। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि ग्रोथ लिनियर प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्या है एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनल है। तो आप इस तरह के लॉजिक यहाँ यूज ना करें तो ही अच्छा है। देखो कॉन्सेप्ट बड़ी सिंपल है, जो मैंने स्टेप्स बताए थे उनका यूज किया। तो देखो क्या किया, फर्स्ट स्टेप आ गई आपकी इनिशियल, आपको क्या मिला x0, तो आपको पहले से ही पता होता है। तो कॉम्पिटिटिव में आप सीधा क्या लिख सकते हो, हैश, क्योंकि आपको x0 की वैल्यू तो पहले से ही पता होगी। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू नहीं फाइंड की, तो e⁴k की। तो चलो जाए, जो भी हमें क्या करना है उसका यूज ही करना है।
तो फिर थर्ड स्टेप में आपको टी दिया है, एक्स पूछा गया है, किसी और प्रॉब्लम में एक्स दिया होगा, टी पूछा जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो आप इतने स्टेप्स को ही अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको आपके आंसर्स क्या है मिल जाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे टी देखो 0, फिर 40 ईयर्स, अनदर 20 ईयर्स में आप सिर्फ 20 नहीं ले सकते, मतलब अनदर कहा गया है। सो ये 40 काउंट होंगे, उसके बाद 20, यानी कि टी की वैल्यू क्या लेनी होगी, 60 लेनी होगी। तो ये जो वर्ड्स है इंग्लिश जो है उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसे भी हम यहाँ पे देखेंगे ताकि ये पूरी कॉन्सेप्ट जो है आपकी परफेक्ट हो जाए। देखो चलो क्या है क्वेश्चन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज डबल इन 60 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स it will be triple under the assumption that rate of increase is proportional to number of inhabitants। ओके, सो सिंपली उन्होंने बताया है रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज ग्रोथ जो है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, मतलब कितने प्रेजेंट है एट दैट टाइम, वहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पे लेंगे सपोज एक्स इज, सेम तरह से जाएंगे अच्छे से देखो, सपोज एक्स इज पॉपुलेशन प्रेजेंट, पॉपुलेशन प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। तो हमने सिंपली क्या किया, एक्स इज अ पॉपुलेशन प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। तो चलो सिंपल है, उन्होंने क्या दिया है, गिवन दैट रेट that is dx by dt is proportional to number of inhabitants, that is x, therefore dx by dt is equal to kx, k is equal to constant of proportionality। okay, therefore on solving we get क्या मिलता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू ई रेस टू के टी, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे आ गया, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्टेन करके दिया है। तो फिर चलो देखो एक्स आपको मिल गया, उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन में, अच्छे से चलो इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज डबल इन 60 ईयर्स, पहले कितनी है पता नहीं, लेकिन जितनी भी है वो 60 ईयर्स में क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो हम एज्यूम करेंगे देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू n, हमने नंबर कितना एज्यूम किया, n, पता नहीं कितनी दी गई है तो हमने क्या लिया, n लिया। स्टार में पुट करेंगे, देयरफॉर बाय स्टार क्या मिलेगा, x की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू एक्स नॉट ई रेस टू के इंटू 0, देयरफॉर एक्स नॉट इज इक्वल टू n, देयरफॉर स्टार बिकम हैश x इज इक्वल टू n ई रेस टू के टी, इसे हम क्या बोलेंगे, हैश। तो ये इनिशियल कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनिशियल नहीं दिया है तो हमने क्या किया, n एज्यूम किया। अब देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज डबल, देखो कितनी हो गई, डबल इन 60 ईयर्स, प्रेजेंट कितनी थी पता नहीं, लेकिन 60 ईयर्स में कितनी हो गई, डबल। सो सेकेंड कंडीशन हमें मिल जाएगी एज t इज इक्वल टू 60, देखो कितना हो गया 60 ईयर्स, एंड x कितना होगा, पहले तो n था अब डबल हो जाएगा, मतलब कितना होगा 2n, क्योंकि इनिशियली हमने कितनी ली है, n लिया है। सो इन डाटा का हम हैश में यूज करेंगे, देयरफॉर हैश बिकम, देयरफॉर हैश बिकम, हैश चेंज होगा, क्या मिलेगा, चलो आपको यहाँ पुट करो, x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 2n इज इक्वल टू n इंटू ई रेस टू के इंटू 60, सो n कैंसल होगा, देयरफॉर e रेस टू 60k इज इक्वल टू 2, इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। अब थर्ड कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड कंडीशन में हमें कुछ तो फाइंड करने को कहा जाएगा। क्या कहा है, देखो इन हाउ मेनी ईयर्स, आपको क्या पूछा है, कितने ईयर्स में, मतलब आपको t के बारे में पूछा है। क्या करना है, इट विल बी ट्रिपल, इट विल बी ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स होनी चाहिए। सो x इज इक्वल टू इनिशियल कितनी थी n, उसके ट्रिपल मतलब क्या होगी 3n। ओके चलो, तो इसका यूज हम क्या करेंगे, हैश में करेंगे, देयरफॉर हैश बिकम
x इज इक्वल टू n इंटू ई रेस टू क्या आएगा kt, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3n, तो यहाँ पे पुट किया 3n, n क्या हो गया कैंसल, देयरफॉर ई रेस टू kt अच्छे से देखो इज इक्वल टू 3 ऐसा आपको मिला है। लेकिन यहाँ पे ई रेस टू 60k की वैल्यू कितनी है 2, तो अच्छे से देखो हमें t की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो यहाँ इक्वेशन 1 में हमें क्या करना पड़ेगा लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। सो ई रेस टू 60k इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 60k इंटू लॉग ऑफ e इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, तो चलो लॉग ऑफ e की वैल्यू क्या है 1, सो 60k इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, ऐसा आपको क्या मिलेगा वैल्यूएशन मिल जाएगी। देयरफॉर k इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 अपॉन 60, ऐसा आपको क्या मिलेगा डाटा मिलेगा। देखो चलो इस तरह से हमें क्या मिल गई k की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ e रेस टू kt इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3, देयरफॉर kt इंटू लॉग e इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3, देयरफॉर लॉग ऑफ e मतलब 1, k इंटू t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3। सो आपको देखो क्वेश्चन में दिया है लॉग ऑफ 2 की वैल्यू दी है, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू दी है, k की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या है k की वैल्यू लॉग ऑफ 2 अपॉन 60, इसे हम इक्वेशन क्या बोलेंगे 1, सो लॉग ऑफ 2 अपॉन 60 इंटू t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3, देयरफॉर t इज इक्वल टू ये 60 बार जाके मल्टीप्लाई होगा 60 इंटू लॉग 3 अपॉन लॉग 2, देयरफॉर t इज इक्वल टू 60 इंटू लॉग 3 की वैल्यू दी गई है 1.0986 डिवाइडेड बाय लॉग 2 की वैल्यू दी है 0.6912। तो चलो देखो अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो कैलकुलेशन है इसे अच्छे से करना है, तो आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो चलो देखो बड़ी सिंपल तरह से इतने ईयर्स आपको लगेंगे कहाँ इसे ट्रिपल होने में। तो चलो देखो इस तरह से आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो ये पॉपुलेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आपका जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।